नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल नॉलेज और ज्ञान में स्वागत है। हाल ही में आए हुए आदि पुरुष के ट्रेलर को शायद आप सभी ने देखा ही होगा। आज हम मूवी के बारे में तो कोई बात नहीं करेंगे, ना ही उस ट्रेलर के बारे में। हम बात करेंगे आदि पुरुष श्री राम के 5 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 5 अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ आदि पुरुष श्री राम। फैक्ट नंबर 1, द नेमिंग ऑफ लॉर्ड रामा। राम नाम का महत्व। भगवान राम का नाम उनके रघुवंश के कुल गुरु वशिष्ठ, जो कि एक सप्तऋषि में से एक थे, उनके द्वारा रखा गया। राम नाम का महत्वपूर्ण अर्थ ये है कि ये 2 बीज अक्षर अग्नि बीज और अमृत बीज से बना हुआ है। अग्नि बीज उनकी आत्मा और शरीर को जीवंत करने का काम किया और अमृत बीज ने उन्हें सभी थकान और कष्ट से फिर जीवन कर दिया। फैक्ट नंबर 2, राम डिडंट हैव ऑल द कलास। ऐसा कहा जाता है कि राम अवतार को संपूर्ण पुरुषोत्तम की जगह मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर जाना जाता है और उनका यह अवतार 14 कलाओं से परिपूर्ण था, जबकि कृष्ण अवतार को जिसे संपूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है और 16 कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है। और इसके पीछे एक कारण था, वह यह था कि रावण को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल सामान्य मनुष्य के हाथों संभव है। तो अगर राम जी का अवतार पूर्ण अवतार होता और वह संपूर्ण पुरुषोत्तम होते तो वह एक विशिष्ट कैटेगरी में आते, यानी कि उनकी गिनती सामान्य मनुष्य में नहीं होती और इसी कारण से फिर रावण की मृत्यु राम जी के हाथों संभव नहीं हो पाती। तो जो 2 कलाएं उनके इस अवतार में नहीं थी, वह थी परिपूर्ण और स्वरूप व स्थित, और इसी के कारण उन्हें वानरों की मदद लेनी पड़ी और जब सीता जी का हरण हुआ तब वह एक सामान्य मनुष्य की तरह रोए थे। फैक्ट नंबर 3, हाउ लॉर्ड रामा गेट सारंग बाव, यानी कि सारंग धनुष्य राम जी को कैसे प्राप्त हुआ। राम जी ने सारंग और कोदंड धनुष्य का उपयोग करके युद्ध में कई राक्षसों का अंत किया और सारंग धनुष्य प्राप्त होने की कथा शुरू होती है सीता जी के स्वयंवर से, जहां राम जी ने शिव जी के पिनाका धनुष को तोड़ा, जिससे परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए। और जब परशुराम जी वहां पहुंचते हैं और उन्होंने राम जी को देखा और उन्हें यह पता चला कि उनके द्वारा पिनाका धनुष तोड़ा गया, तो उन्होंने राम जी की परीक्षा लेने के लिए अपना सारंग धनुष उन्हें उठाने को कहा और प्रतिज्ञा चढ़ाने को कहा। तब राम जी द्वारा जब उनके समक्ष यह चुनौती पूर्ण की गई, तब उन्हें राम जी में विष्णु अवतार के दर्शन प्राप्त हुए और तब उन्होंने राम जी को अपना सारंग धनुष प्रदान किया, जो उन्हें आगे चल के कई युद्धों में उपयोगी हुआ। फैक्ट नंबर 4, लॉर्ड रामा गेट लीथल वेपन नॉलेज, यानी कि राम जी को दिव्यास्त्रों का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम उन्हें यह दिव्यास्त्रों का ज्ञान विश्वामित्र जी द्वारा प्राप्त हुआ। जब राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ चले, तब आगे चलकर विश्वामित्र जी ने उन्हें पहले 2 पावरफुल मंत्र बला और अति बला सिखाया और बाद में उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को कई दिव्यास्त्र और अस्त्र का ज्ञान प्रदान किया, जैसे कि दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, वज्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, धर्मपाश, कालपाश, पशुपते अस्त्र इत्यादि प्रदान किए। फिर जब राम जी वनवास गए तब उन्हें बाकी के अस्त्रों का ज्ञान ऋषि अगस्त्य द्वारा मिला। उन्होंने उन्हें एक धनुष और बाणों का तुनीर, जिसमें बाण कभी ना खत्म होते हैं, और एक दिव्य खड्ग यानी कि एक तलवार प्रदान की, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे चल के इसकी आवश्यकता उन्हें पड़ेगी। और इसके अलावा उन्होंने राम जी को आदित्य मंत्र, जो कि ब्रह्मास्त्र में और दुर्लभ ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके द्वारा रावण की मृत्यु हो पाई। साथ में उन्होंने एक रत्न प्रदान किया जिसमें 4 देवताओं की शक्ति थी, जो कि इंद्र, वरुण, कुबेर और यम थे। फैक्ट नंबर 5, द डेथ ऑफ लॉर्ड रामा, यानी कि राम जी की मृत्यु कैसे हुई। राम जी की मृत्यु हनुमान जी का अयोध्या में रहते हुए संभव नहीं थी, क्योंकि हनुमान जी जब तक अयोध्या में राम जी की सुरक्षा में रहते, तब तक यमराज की भी हिम्मत नहीं थी कि वह अयोध्या में प्रवेश कर सके। इसलिए हनुमान जी हमेशा राम जी के महल के द्वार पे रहते थे। ये राम जी भी जानते थे, इसलिए राम जी ने हनुमान जी का ध्यान भटकाने के लिए एक दिन हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती में वहां उस छेद में चली गई है। क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढ कर ला सकते हो? प्रभु, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूं।
फिर हनुमान जी जब उस अंगूठी के पीछे गए तो उस छेद से वो पाताल लोक पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात वासुकी से हुई और हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब वासुकी उन्हें एक अंगूठी के बड़े से ढेर के पास ले गए। तब हनुमान जी ने वहां एक समान अंगूठी देखी और वहां वह बहुत दुविधा में पड़ गए। तब वासुकी ने उनकी शंका दूर करते हुए सारा दृष्टांत समझाया कि कैसे हर युग के अंत में राम जी उन्हें अपनी अंगूठी लेने भेजते हैं और हनुमान जी यहाँ आते हैं। इसी कारण से ये अंगूठी का पहाड़ बना हुआ है। तब हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि राम जी ने उन्हें अंगूठी लेने भेजा ताकि यमराज उनका कार्य कर सकें। और इसी प्रकार राम जी आगे चल के जल समाधि लेते हैं और वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। और ये थे आदि पुरुष लॉर्ड रामा के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।